ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 16 मार्च 2023। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यहाँ पे पुरुषार्थी बड़ा है। यहाँ पर जो मेहनत करेगा, जो पुरुषार्थ में बाप को याद करेगा, जो जिम्मेवार होगा, जो वफादार होगा, जो अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझेगा, जो बाप की श्रीमत का पालन करेगा, वो बड़ा है बाप की दृष्टि में। अच्छा बच्चों, सबने किसके साथ जाने का वायदा किया है? बाबा के साथ? पक्का? बाबा के साथ ना? तो फिर रुकते क्यों हैं? पैरों में बंधन क्यों बांधे हैं? जब वायदा बाप के साथ जाने का किया है, याद बाप को करते हो, मुरली बाप की सुनते हो, तो बंधन देहधारी के क्यों? वायदा बाबा के साथ किया है, तो चलना किसके साथ है? तो बच्चों ने कहा बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा वर्षा कौन देगा? बाबा। बादशाही कौन देगा? बाबा देगा। सबका पेपर है, जो पास हो गए नंबर 1 में जाएंगे, और जो फेल हो गए, जो पास हो गए अपन के साथ आएंगे, स्वर्ग में आएंगे। आना है, किस किस को आना है? सबको आना है। जो पास हो गए वो पहले जन्म से आएंगे, जो बोलेंगे नहीं नहीं अभी थोड़ा भीड़ होने दो ना, थोड़ा बाद में आएंगे, थोड़ा और देखने दो कि भाई हाँ कुछ है, तो फिर बाद में आएंगे। जिनको प्रेम है ना, वो प्रेम कभी रोक नहीं सकता। बाप का प्यार ही काफ़ी है। इतना प्यार होना चाहिए, इतना प्यार कि कोई बंधन नहीं बांध सकता हमें। प्यार बंधन को तोड़ भी सकता है और प्यार से संबंध में बांध भी सकता है। लेकिन एक से प्यार, एक अपने पिता से प्यार, उनके प्रेम में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, कितना भी पुराना बंधन हो, वो कड़े से कड़े बंधन को तोड़ देगा। अब देखो, 84 जन्मों से पुराना बंधन कौन सा होगा? हर एक बच्चा खेल में आया, सब एक दूसरे के साथ जुड़े, कितने सारे बंधन हुए होंगे। और अब बाबा इस 100 वर्ष के युग में क्या करते हैं? इतनी पुरानी पुरानी बीमारियों का इलाज करते हैं। कितने 63 जन्मों से आत्मा रोगी बन गई है, बीमार पड़ गई है, बंधन में बन गई है, तो बाबा कितने प्यार से इलाज करते हैं और बीमारी को जड़ से निकालते हैं। दबाते नहीं हैं, जड़ से निकालते हैं। तो बाबा सबसे अच्छा डॉक्टर हुआ ना, उससे हाई डिग्री किसी की नहीं है। सुप्रीम सर्जन, उससे हाई डिग्री किसी की भी नहीं है। वो अच्छे अच्छे रोगियों का इलाज करते हैं। तो सबसे अच्छा सर्जन कौन हुआ? बाबा हुआ। जो इस दुनिया का कोई डॉक्टर जो इलाज नहीं कर सकता, वो इलाज बाबा करते हैं। समझे? यहाँ के डॉक्टर विनाशी चीज़ का इलाज करेगा, है ना? डॉक्टर बैठा है सामने। यहाँ के डॉक्टर क्या करेंगे? कहीं कट गया तो पट्टी बांध देंगे, शरीर में कोई बीमारी आ गई तो उसको ठीक कर देंगे। पर जब आत्मा बीमार हो जाए, अच्छा जब डॉक्टर की भी आत्मा बीमार हो जाए, तो आपको भी सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी ना? कौन से सर्जन की? सुप्रीम सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा सबसे ऊपर सर्जन सुप्रीम सर्जन है। और वंडरफुल बात यह है कि जब आत्मा में खुशी होती है, तो शरीर ऑटोमेटिकली ठीक होता है, अपने आप हील करता है। आप किसी को पॉजिटिव दो, तो एक बार तो शरीर ठीक हो जाएगा ना। तो हमारी ताकत, हमारा मनोबल, हमारी मन की शक्ति बहुत पावरफुल होनी चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आत्मा कभी बीमार पड़े ही नहीं, और हमेशा कहना मैं ठीक हूँ। क्या कहना है? मैं ओके हूँ। ओके, मैं ओके हूँ। आप जितने भी डॉक्टर्स बैठे हो इधर, जितने भी बच्चों से आप मिलो, उनको एक चीज़ ज़रूर देना, आप बिल्कुल ठीक हो,
आपको कोई बीमारी नहीं है। बस ये ड्राई फ्रूट खाओ और इतने दिन में ठीक हो जाओगे। बस इतना बोलना है। आधे से ज़्यादा तो वहीं से ठीक होके चला जाएगा वो। ये पक्का गारंटी है, आप करके देखना। सच में मरीज़ को ठीक करना हो तो। जैसे बाबा बोलते हैं, आप बहुत अच्छे हो। आते ही बोलेंगे, अच्छा, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। बच्चों, आपका कोई दोष नहीं है, सारा दोष माया का है। ऐसे ही बोलते हैं ना, किसका दोष है? माया का। आपका कोई दोष नहीं। तो बच्चे सोचते हैं, अच्छा, मेरा कोई दोष नहीं, सारा दोष माया का है, सारा गड़बड़ माया ने किया है ना? तो क्या करना है? अच्छा सोचना है। बाबा को मालूम है कि बच्चे मना करने के बाद भी गड़बड़ करते हैं। फिर बाबा बोलते हैं, नहीं, माया ने गड़बड़ कराई ना, आपने कोई गड़बड़ नहीं की, माया ने हैरान किया, आपने कुछ नहीं किया। देखो बाबा कितना अच्छा है, जबकि पता है मेरे बच्चे नालायक बन पड़े थे, सब कुछ इन्होंने किया है, फिर भी माया पे दोष डालता है। माया तो कहीं दिखती नहीं, सारी टोपी माया पे पहनाई। ऐसे ही करना है। आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप तो स्वस्थ हो, तो देखना वहीं से चल के जाएगा वो। किसने कहा आपको कि आप बीमार हो? हम सच्चे सेवाधारी हैं। सच्चा सेवाधारी सच्ची दिल से सेवा करता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करता। आप तो डबल डॉक्टर हो गए ना। एक डिग्री दुनिया से ली, एक डिग्री बाबा ने दी, तो डबल डॉक्टर हो गए, आत्मा के भी और शरीर के भी। जो आत्मा का डॉक्टर बन जाता है, उनके पास आते ही शरीर एकदम ठीक हो जाता है, क्योंकि उस आत्मा को वो वरदान मिलता है। तो क्या करना है? ये देखना है, ये आत्मा मेरा भाई है और ये परम धाम से आया है। ये किसी न किसी कारणवश इस सृष्टि चक्र में फंस गया है, इसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझ आत्मा को इनकी सच्चे दिल से सेवा करनी है। जो भी दवाई हो, बस दवाई के साथ उनको 2 प्यार वाले बोल बोल देना, वो बड़ा अच्छे से ठीक हो जाएगा। और कुछ भी होगा ना, वो आप ही के पास आएगा, क्योंकि आपने उनको एक पल की खुशी दी है, उनको आपने हौसला दिया है, आपने उमंग दिया है, आपने उत्साह दिया है। तो वो जो दवाई आपने लिख के दिया ना, वो डबल काम करेगी। जैसे बाबा बोलते हैं ना, बच्चे मुझे याद करो। क्यों करो बाबा को याद? क्योंकि बाबा हमें खुशियाँ देता है, बाबा हमें सुख देता है, बाबा हमें शांति देता है, प्रेम देता है। बाबा सागर है, इतना प्यार करता है। तो जिससे कुछ मिलता है उसी को याद किया जाता है ना, जिससे कुछ प्राप्ति होती है उसी को याद किया जाता है। प्राप्ति कोई भी हो सकती है, दुख की या सुख की। जो दुख देता है उसको भी याद करते हैं और जो खुशी देता है उसको भी याद करते हैं, पर कहाँ न कहाँ दुख देने वाला ज़्यादा याद पड़ जाता है। सुख देने वाला बाबा ज़्यादा याद नहीं पड़ता। कौन याद पड़ता है? जो दुख देता है। तो बाबा क्या बोलते हैं? जिसने इतना सुख दिया, इतना प्रेम दिया, इतना मान सम्मान दे कर के ऊपर उठाया, उसकी याद ज़्यादा पड़नी चाहिए। जो दुख देता है उसकी याद नहीं पड़नी चाहिए। तो क्या करना है? किन से क्या मिलता है उसको याद करना है। बाबा से क्या मिलता है, क्या देता है? वहाँ जो हम सोचते हैं ना, ये कार्य कैसे होगा, उसके लिए क्या है? ये यूँ होगा, ये ऐसे होगा, एक चुटकी में होगा। हमने लक्ष्य लिया, कैसे हो सकता है? हो सकता है जिनका साथी स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा सृष्टि का रचयिता हो, उसकी सृष्टि में कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। उसकी रची हुई सृष्टि में कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता, क्योंकि उसी ने बनाया है ना, खेल उसी ने बनाया है। तो क्या याद रखेंगे? जिनका साथी स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा सृष्टि का रचयिता हो।
क्योंकि खेल उसी ने बनाया है। तो कौन सा स्क्रू कहाँ से खोलेगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और कहाँ फिट करेगा वो भी नहीं पता पड़ेगा। तो क्या असंभव है? बस बाबा देखता है तो अपने बच्चों की मेहनत और उनका पुरुषार्थ, उनकी लगन, उनका प्रेम, वो देख कर के बाबा तुरंत खड़ा रहेगा मदद करने के लिए। और जो महा आलसी होंगे, कुछ करने धरने वाले नहीं होंगे, तो उनकी मदद कैसे करेगा बताओ? नहीं कर पाएगा ना। तो हिम्मत रखो, मेहनत करो, मदद बाबा ज़रूर करेगा। अज्ञान काल में भी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, समर्पण बुद्धि हो करके। क्या वो सक्सेसफुल नहीं होते? होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं तो भगवान मदद करता है। और जो अपने ब्राह्मण बच्चे हैं, अभी देखो सभी का क्या हो रहा है, सब सोए पड़े हैं। कौन सी नींद में सोए पड़े हैं? ज्ञान की नींद में। एक होती है अज्ञान की नींद, एक होती है ज्ञान की नींद। दोनों में डेंजरस कौन सी नींद है? ज्ञान की नींद। मतलब सब कुछ जानते हुए भी, सारी नॉलेज होते हुए भी पुरुषार्थ में लापरवाही, ओढ़ के सोए हुए हैं। और क्या सोचते हैं? बस हमें तो इतना समय हो गया, हम तो संपन्न बन ही गए, अब क्या बाकी है? हम तो बाबा से इतनी बार मिल चुके हैं, हमें तो सब कुछ मिल ही गया, हम तो सत्युग में जाएंगे ही जाएंगे, और हमारा ऊंच पद होगा ही होगा। जो अपने आप ही अपनी सीट को डिसाइड करके फिक्स करके बैठे हैं, ये ज्ञान की नींद है। अज्ञान की नींद में सोने वाले को एक बार हिला डुला करके उठा सकते हैं, पर जो ज्ञान की गहरी नींद होती है ना, जो देह अभिमान की गहरी नींद होती है, उसमें से उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज सभी बच्चे कौन सी नींद में हैं? ज्ञान की नींद में सोए हैं। ये अपने बच्चों के लिए हैं, ब्राह्मण बच्चों के लिए ज्ञान की नींद है। लेकिन ये जो भक्ति मार्ग वाले हैं ना, वो तो यूं जब एक एक चीज़ बच्चों को साक्षात्कार का पाठ शुरू होगा ना, अपने आप उठ के भागेंगे, अपने आप डोरी पहनेंगे, अपने आप आएंगे। और फिर हम उनको भागते हुए देखेंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हमारे बाबा के पास जा रहे हैं, इनको ऐसा क्या मिल गया? फिर क्या करेंगे हम? उनके पीछे भागेंगे। सोचो, पीछे कौन रह गया? ज्ञान की नींद वाले पीछे रह जाएंगे, और जो अज्ञान की नींद वाले हैं, वो जो डोरी पहनेंगे, जो भागेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे, जो बाबा के पास आएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें क्या बनना है? ना अज्ञान की नींद, ना ज्ञान की नींद, कोई नींद नहीं। हमें आने वालों का वेलकम करना है। आओ, आप बाबा के घर में आए हो, आप बाबा से मिलने आए हो, आपका स्वागत है। हमें सबका स्वागत करने वाला बच्चा बनना है। गेट पर खड़े होकर के बाबा के घर पे, स्वर्ग के गेट पे खड़े होकर के उनका वेलकम करना है। तो सबसे ऊंच पद किनका होगा? जो स्वर्ग के गेट पर खड़े होकर के सबको एंट्री देंगे, सबसे ऊंची सीट उन्हों की होगी। जो डोरी पहन के आएंगे, पीछे दौड़ के आएंगे, उनकी ऊंची सीट नहीं होगी। स्वागत कौन करते हैं? घर वाले करते हैं या बाहर वाले? घर के बच्चे स्वागत करते हैं, जो घर में रहते हैं, जो अपने बाप के करीब रहते हैं। बाप के जो बच्चे होते हैं वो वेलकम करते हैं, वो स्वागत करते हैं। तो क्या बनना है? घर वाले बच्चे बनना है। घर वाले बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते हैं, बहुत वफादार होते हैं, अपने पिता की कभी डिससर्विस नहीं करते, कभी अपने पिता की पग नीची नहीं करते, बहुत वफादार होते हैं, अपना स्थान भी दूसरों को देने वाले होते हैं, त्याग की मूरत होते हैं। वो बाप के बच्चे होते हैं, अपने बच्चे, घर के बच्चे। ये सारी क्वालिटी उन बच्चों में होगी। हम बोलेंगे नहीं बाबा, हम गेट पे खड़े होंगे। गेट पे खड़े होने के लिए क्या चाहिए? वफादार सेल्समैन चाहिए, वफादार बाप का वफादार बच्चा चाहिए
कि अपनी कंपनी का एक भी कोई वीक पॉइंट सामने नहीं आवे, इतना मजबूत बनना है। वहीं स्वर्ग के गेट पर खड़े होंगे। ठीक है, मानो आप गेट पे खड़े हो, कोई आपको गुस्सा करके आया तो आप उसको उल्टा मारने जाएंगे या प्यार करेंगे, या उसको चार सुना के आएंगे? क्या करेंगे? प्यार से वेलकम करेंगे ना। गुस्से से करेंगे तो फिर आप गेट वाले नहीं हो, आप घर वाले नहीं हो, आप उन्हीं की भीड़ वाले हो, क्योंकि घर वाले बच्चे बड़े प्रेम की मूरत होते हैं। समझे? इसलिए हमें क्या बनना है? बाप का पक्का वफादार आज्ञाकारी। बाबा ने पहले भी बोला था, सारी विशेषताएं एक चीज़ से आएंगी, आज्ञाकारी। जो आज्ञाकारी बन गया, उसके पीछे विशेषताओं की पूंछ इतनी बड़ी है ना, अपने आप ही आ जाएगी। बोलते ना, एक रस्सी को खींचो, खींचते जाओ, सब अपने अंदर उतर के आएंगे। ठीक है, तो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, वही बाप के दिल में बैठेंगे और बाप उनके दिल में बैठेंगे। जिनके दिल में दिलाराम बैठा हो, उनके दिल को सदा आराम मिलता है, उनके दिल को सदा आराम होता है। आराम कितना अच्छा शब्द है ना। वहाँ थोड़ा खटिया पे जाके आराम कर लेते हैं। आराम शब्द कितना अच्छा होता है। जब सारी सेवाएं करके खटिया पे जाते हो तो कितनी खुशी मिलती होगी। मिलती है या नहीं मिलती है? किनको मिलती है? सबको मिलती है। ये जो सुकून है ना, कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें सुकून नहीं मिलता, सबको मिलता है। आराम कितना अच्छा शब्द है। सोचो, ऐसे ही बाप के दिल में बहुत बढ़िया प्यार वाली खटिया है, तो बस बाप के दिल में जाओ, खटिया बिछी है और सो जाओ। बड़ा अच्छा आराम मिलेगा, सारी टेंशन से फ्री, मुक्त, सब कुछ। और अगर दिलाराम को दिल में बिठाया तो भी दिल को आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। तो क्या करना है? दिलाराम के साथ में रहना है, दिलाराम की दिल में बैठना है, दिलाराम को अपनी दिल में बिठाना है। बिठाएंगे? अभी तक भी बाकी है ना बिठाना? बिठाया हुआ है, बिठाना बाकी नहीं है? बोलो, बिठाया हुआ है बाबा। हमारे दिल में दिलाराम बैठा है, जो दिल को बड़ा आराम देता है। अच्छा बच्चों, हमेशा खुश रहो। बाबा सदा साथ है। सदा माना सदा, सदा माना यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, परम धाम में भी और सत्युग में भी। कितनी खुशी की बात है। ये सोचो, हम बाप की छत्र छाया में कितनी मौज में हैं। बाहर की दुनिया कितनी तड़प रही है, कितनी रो रही है, कितना बुरा हाल है, कोई कैसे मर रहे हैं। जो दुनिया में बोलते हैं ना, आज पैसा है तो सब कुछ है, ऐसे ऐसे अरबपति भी थे जो अर्थक्वेक में नीचे दफन हो गए। क्या हुआ उनके पैसों का? बच पाए? ये जो बीमारी चली थी कोरोना वायरस, क्या हुआ? सब जानते हैं। बोलते हैं बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। क्या हुआ? बचा पाया पैसा? नहीं बचा पाया। बाबा ने क्या कहा? एक पूंजी है पुण्य कर्मों की पूंजी, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी। वो पूंजी चाहे आप कितनी भी भीड़ में फंसे हों, चारों तरफ से मौत का तांडव क्यों ना हो रहा हो, आपके द्वारा अगर भगवान को कोई महान कर्तव्य कराना हो तो आपको उस चारों तरफ के तांडव से ऐसे निकाल करके ऐसे बाहर लाके रख देगा। पर आपके पास पूंजी होनी चाहिए, आपके पास श्रेष्ठ कर्मों का पुस्तक होना चाहिए, कमाई होनी चाहिए। ये कमाई, और अगर नहीं है तो चाहे कुछ भी हो, चाहे आप बैठे बिठाए सेफ घर में क्यों ना हो, आएगा और आत्मा को ऐसे निकाल के लेके चला जाएगा। इसलिए क्या करना है अपने को? हम बच्चे, पता है क्या होता है, हम सब बोलते हैं हम बाबा के तो बन गए, बाबा के सब तो बने हैं, पर बाबा के बनने के बाद एकदम सबसे हट जाना, कहाँ न कहाँ हम किसी न किसी को दुख देने लगते हैं। जैसे कहाँ न कहाँ हम जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं,
एक होता है युक्ति रचना, एक होता है डायरेक्टली बोल देना। हम बोलते हैं ना ऐसे कि मानो आपके लिए किसी ने बड़े प्यार से कुछ बनाया है, आप क्या कहोगे? नहीं, मैं ओम शांति में जाती हूँ ना, इसलिए आपके घर का नहीं खाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? मूर्ख। ये मूर्खता वालों की निशानी है, ये कभी नहीं होना चाहिए। मैं बाबा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। बोलो, आपके पास दूध है, फल है, मेरा फास्ट है। आप मुझे प्यार से दूध और फल देंगे ना, तो मैं बड़े प्यार से खाएंगी। ये होती है युक्ति, जो सामने वाले का दिल भी दुखी ना हो और आपका नियम भी ना टूटे, इसको युक्ति बोलते हैं। अगर जो ऐसे बोलते हैं जा कर के, कोई भी बच्ची हो या बच्चा हो, नहीं मैं फ़लानी जगह जाता हूँ ना, वहाँ सब बंद किया हुआ है, उधर कुछ खाना नहीं है, उधर सबने मना किया है, किसी के हाथ का नहीं खाना, किसी के घर का नहीं खाना। वो जिनको आप ये शब्द बोल रहे हो ना, वो कभी बाप का नहीं बनेंगे, वो कभी ज्ञान नहीं लेंगे, वो कभी बाप के पास नहीं आने वाले। क्या करना है? युक्ति से चलना है। बड़े प्यार से बोलो, आपके पास दूध है या फल है, या फल भी नहीं है, पानी है, बड़ा मीठा नींबू पानी पी लो, कुछ शरबत पी लो, कुछ भी। उनको भी संतुष्टि मिले और आपको भी खुशी मिले। बोलो, मेरा आज फास्ट है, मेरा आज व्रत है। कितने प्यारे शब्द हैं। अच्छा, आप किसी को मानते हो? बताओ। कभी किधर भी जाकर के डिससर्विस नहीं करनी है, सर्विस करनी है। ऐसे नहीं कि जैसे छुआछूत की बीमारी से भागते हैं ना हाथ नहीं लगाना, मैं बड़ी पवित्र हूँ, आप अपवित्र हैं, मैं बहुत पवित्र हूँ, छूना नहीं। ऐसा कौन करता है? तो बच्चों ने कहा बाबा ऐसे तो किचन में घुसने नहीं देंगे। बाबा ने कहा वो अलग बात हो जाती है। जैसे मानो तुरंत तुरंत बाहर के वातावरण से आया है, तुरंत तुरंत भंडारे में जाएगा, तो वो अलग बात होती है। तुरंत नहीं होना चाहिए। मानो आया है 10 रोज़ के लिए, 15 रोज़ के लिए, उसको पहले बाबा की याद में बिठाओ। आत्मा में जितनी मैल है सब धुल जाएगी, भले ही फिर भंडारे में लेके जाओ, वो अलग होता है। हाँ, जो पहले से बच्चे चले होते हैं, जो आने वाले होते हैं, उनके लिए अलग बात होती है। पर वो एक अलग बात होती है कि मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझसे दूर रहना, मुझे छूना नहीं। ये क्या होता है? अरे किसी ने हाथ लगा दिया, हाथ मिला लिया या गले लगा लिया तो क्या करना है? आपकी दिल थोड़ी भारी होगी तो क्या करो? ऐसे रोकेंगे क्या? नहीं, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, ठीक है? इसमें भी हमारा प्रेम होना चाहिए, इसमें भी प्रेम की भाषा झलकनी चाहिए। बोलने का भी तरीका होता है। वो ऐसे हाथ मिलाने आता है तो आप ऐसे प्यार से हाथ जोड़ो। ऐसे हाथ जोड़ लिया, सब कुछ ख़त्म। 2 मिनट में ऐसे हाथ जोड़ने में क्या होता है? खुशी मिलेगी, बस हो गया। तो हर चीज़ को युक्ति से करना है। बहुत बच्चे नासमझी के कारण डिससर्विस करके बैठ जाते हैं। ऐसी कोई डिससर्विस नहीं करनी है। बाबा के प्यारे बच्चे हैं। हम विश्व एक परिवार का नारा लगा रहे हैं। हम वंदे मातरम कहते हैं। हम बोलते हैं पूरा विश्व हम सब भाई भाई हैं। हम सब आपस में एक पिता की संतान हैं। हम सब ऐसे हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आपको अपनी बात भी रखनी है तो बड़ी प्रेम पूर्वक रखो। देखो, इससे हमारा नुकसान हो सकता है। एक बार ये वाला करके देखते हैं, फिर जो आपने बोला वो वाला करके देखेंगे। समझ में आया? तो ये चीज़ करनी होती है, युक्ति युक्त चलना होता है। पर अर्जुन, ये युक्ति किसी को आई नहीं है अभी। फिर बच्चों ने कहा बाबा कहीं बाहर मीटिंग में जाते हैं तो खाने के लिए बहुत परेशान करते हैं। बाबा ने कहा हाँ, तो कुछ ना कुछ आप देखो ना, वहाँ पे आपके पास फल भी हर जगह होता है आजकल। फ्रूट खाओ, उनके पास जा कर के फल खाओ। तो बोल दो ना आज मशीनरी को आराम है बस। अब 4 दिन किसी के पास जाओगे और 4 दिन व्रत बोलोगे तो उसको क्या लगेगा? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 4 दिन किसी के पास जा रहे हो, 4 दिन फास्ट बोल रहे हो। उसमें फल लो या दूध लो या कुछ ऐसी चीज़ लो। इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए। फल और दूध की भले ही बाबा सबको छुट्टी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूरी है,
बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो कोशिश करो, उनको बोलो आज अपन आपको बना के खिलाएंगे। क्या बोलो, आपने अपने हाथ का बहुत खाया है, आज मेरे हाथ का खा कर देखो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर किसी को लगा मेरे को तो खाना बनाना नहीं आता तो क्या होगा? माताओं के लिए तो बड़ा सहज है, पर बच्चों के लिए क्या होगा? तो किसी ने कहा बाबा ब्रेड सैंडविच भी तो आते हैं सलाद डाल के। तो बाबा ने कहा पहले तो बाबा ने क्या कहा था, पहले छुट्टी दी थी कि बच्चे बहुत मजबूरी है तो डबल रोटी खा सकते हैं, ब्रेड खा सकते हैं, पर आजकल उसमें भी देखना है कि कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो किसी ने कहा बाबा पोहा सबसे अच्छा है। बाबा ने कहा हाँ, कितनी अच्छी चीज़ है। देखो आप अगर देखा जाए तो बहुत सारी युक्तियाँ होती हैं छूटने की, लेकिन सभी बच्चे ध्यान रखना, बाबा की श्रीमत सबसे पहले है। बाबा की कभी डिससर्विस नहीं होनी चाहिए। ऐसा बनो कि आपको देख कर के वो भी सोचें वाह, इनका जीवन कितना अच्छा है, कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने मीठे फूल हैं, हमें भी इधर ही जाना है जिधर ये जाते हैं। ऐसा ना सोचें कि ये किधर जाते हैं, इनको क्या क्या सिखाते हैं, क्या सीख के आते हैं, ये क्या करते हैं, हमें उधर नहीं जाना। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझे सभी बच्चे? खुश होना, आवाज़ नहीं आया, खुश होना। ये सोचो जिस आत्मा पे उस प्यारे परमपिता परमात्मा की दृष्टि पड़ जावे, उससे खुश नसीब इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जिसके सिर्फ साक्षात्कार के लिए अपनी गर्दन काट के बलि दे देते थे, वो आपसे बैठकर बातें करे, उससे खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता। उसकी दृष्टि आपके ऊपर पड़े, उससे खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में कितने करोड़ मनुष्य हैं? तो किसी ने कहा 800 करोड़। बाबा ने कहा ये तो दिखने वाले, और बिना दिखने वाले कितने हैं, गिनती नहीं। अच्छा, अब ये सोचो इतने सारे बच्चों में मुट्ठी भर बच्चे हैं जिनको पूरे विश्व की बादशाही मिलती है, बाकी सबको क्या मिलता है? गति। और हमें क्या मिलती है? सदगति। बाबा ने कहा दोनों मिलती है, परम धाम में भी जाते हैं, फिर नीचे भी छलांग लगाते हैं। अब ये सोचना है सतयुग आया नहीं, सतयुग आ चुका है। अभी आप किसी को दिखाई नहीं देगा, अभी थोड़ा सा झटका आएगा ना, तब दिखाई देगा। एंट्री कर चुके हैं। अच्छा, फिर बच्चों ने बाबा से और भी प्रश्न किए, तो वो प्रश्न उत्तर हम मुरली के सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं। ओम शांति।